हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। ये वाला वीडियो कॉल इंडिया लिमिटेड में जो अभी वैकेंसी निकली हुई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए, बेसिकली ये उसका इंट्रोडक्शन है, सिलेबस है पूरा का पूरा कि क्या क्या आपको कवर कर लेना है, कितना आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको क्लियर कर लेने हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है ये बेसिकली सिस्टम आईटी के लिए बनाया गया है, जिसमें सीएस और आईटी से रिलेटेड पोस्ट्स हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कॉल इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है, पोस्ट क्या है। नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल निकली हुई है वो है 1319 पोस्ट जो है ये है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। लास्ट डेट जो है इसकी है 3 फरवरी। अप्लाई का जो मोड है ये ऑनलाइन है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि पहले पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन पेपर भी ऑनलाइन ही होगा। वेबसाइट यहाँ पे हमने दी हुई है। जॉब लोकेशन जो है इंडिया की है। एग्जाम की ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की है। पेपर इसके अंदर 2 होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। टोटल जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की है। अच्छा, ये पेपर जो होगा पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के अंदर जनरल इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। मतलब ये वाला पार्ट वो है जो बैंक्स के अंदर जनरली पूछा जाता है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, और उसके अलावा आपके पास जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे कुछ पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस का भी है, जनरल नॉलेज का भी है। नॉलेज के अंदर आपसे हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह भी पूछी जाती है, करेंसी, कैपिटल्स वगैरह वो सारा इसके अंदर रहता है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ किसके रहेंगे। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। हर अलग स्ट्रीम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए ये पेपर जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज का ये अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वालों का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, सिविल का अलग होगा। कंप्यूटर आईटी वालों के लिए जो पोस्ट है सिस्टम आईटी, उसके लिए पेपर अलग होगा। क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे 100। क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका। हर एक सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन अगर आपसे कोई गलत हो जाता है तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें सिस्टम आईटी का सिलेबस, अगर हम देखें तो सिलेबस के अंदर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है आपका। दूसरा है वेब टेक्नोलॉजी। अच्छा, नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो लेयर्स पे है। ओएसआई लेयर है आपकी, टीसीपी आईपी आपकी लेयर है, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड वगैरह के क्वेश्चंस इसमें जो बेसिकली पूछे जाते हैं। डिवाइसेज वगैरह के क्वेश्चंस बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं। वेब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वेब टेक्नोलॉजी में एचटीटीपी, एक्सएमएल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बैंक के अंदर काफ़ी कम पूछे जाते हैं। एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पूछ ली जाती है। एल्गोरिथम्स का आपसे बिहेवियर पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पेजिंग, सेगमेंटेशन, सीमाफोर वगैरह जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछे जाते हैं। डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, बुलन एल्जेब्रा वगैरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसडीएलसी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज एंड डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में आपके स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के क्वेश्चन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली सी प्लस प्लस और जावा के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। इनके कंपाइलर, कोडिंग वगैरह, कब कौन सा कोड होगा, एग्जीक्यूशन कब होता है, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूशन फाइल, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के से रिलेटेड, ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 2 लेवल 3 लेवल जो है आपका जो आर्किटेक्चर मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कंप्यूटर के अंदर पाइपलाइनिंग, कंप्यूटर के अंदर जो एसोसिएटिव कैश मेमोरी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोसेसर्स के ऊपर क्वेश्चन, प्रोसेसर के क्लॉक साइकिल्स पे क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे क्वेश्चन, जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह है उन सब पे क्वेश्चन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट जो है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस में मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रिलेशनल डीबीएमएस से पूछे जाते हैं आपके। रिलेशनल डीबीएमएस के अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेरी रिलेटेड भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो रिलेशनल डीबीएमएस है उसमें कीज होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी की होती है आपकी, नेक्स्ट जो होती है फॉरेन की होती है। उसके बाद में कंपोजिट की वगैरह है। ये सारे के सारे जो है कैंडिडेट की वगैरह ये सारे क्वेश्चंस आपके डीबीएमएस में बन जाते हैं। स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसक्यूएल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डीबीएमएस के आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइबर लॉ इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो साइबर लॉज हैं उनके क्वेश्चंस रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें फायरवॉल वगैरह के क्वेश्चन।
राउटर वगैरह जो आपके डिवाइसेज हैं, कौन से डिवाइस पे कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, स्विचेज या फिर जितने भी हैं आपके हब वगैरह, नेटवर्क से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी आपकी लॉस हो सकती है, गेटवे या राउटर मल्टी प्रोटोकॉल राउटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस जो है आपका, उससे रिलेटेड कमांड्स वगैरह पूछी जाती है। बेसिकली लिनक्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें लिनक्स के अंदर कौन कौन से GUI वगैरह यूज में लिए जाते हैं, कौन से उसके अंदर लैंग्वेजेज जो रन की जाती है, कौन से टर्मिनल्स वहाँ पे होते हैं, कौन सी शेल्स होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं सिस्टम IT के अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर से जो क्वेश्चंस आने हैं वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो SOIT का जो पेपर होता है आपका सेम वैसा ही रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो गेट लेवल के भी रहेंगे। यहाँ पे IP एड्रेसिंग के क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, DBMS के क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, डिजिटल लॉजिक वगैरह, डिजिटल लॉजिक के अंदर आपका हाफ हेडर फुल हेडर वगैरह भी आ जाता है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। तो सिस्टम और IT का जो है CS और IT वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस ये बनते हैं। बाकी के जो पार्ट बचते हैं वो बेसिक है, आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर एक बार देखना चाहें हम तो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ जो अभी चल रही है करंट में, इंडियन इकोनॉमी की क्वेश्चंस इस पे बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। इंडिया और इसकी जो नेबर कंट्रीज है उस पर क्वेश्चंस, करंट इवेंट जो चल रहे हैं अभी उनके ऊपर क्वेश्चंस, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये पूरा बैंकिंग वाला पार्ट है। बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, अभी जो बजट आया है आपका 2017 का जो बजट आ चुका है, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। साइंस के अंदर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जो हुई है, अच्छा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हुए हैं, नोबेल पुरस्कार वगैरह जिसको मिला है, या फिर जितने भी हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो हुई है, या फिर जो अभी इंडिया ने रक्षा को लेके भी, मतलब जो ये मान के चले कि जितनी भी चीज़ें अभी बनाई है, कौन सी मिसाइल बना ली है, कौन सा युद्धपोत वगैरह बना लिया है, तो ये सारी की सारी क्वेश्चंस इस पे पूछ लिए जाते हैं। इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, डांस वगैरह कौन सा कहाँ पे है, या फिर कौन सा नृत्य कहाँ का फेमस है, कौन सा मेला वगैरह कहाँ का फेमस है, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट, यहाँ से काफ़ी सारे करंट के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कंट्री एंड कैपिटल्स, ये वाला जो पार्ट है ये बैंक के अंदर भी कंप्लीट किया हुआ होगा आपने। करंट अफेयर्स, ये वाला पूरा बैंकिंग का पार्ट है। उसके अलावा देखिए बजट और 5 ईयर प्लान, ये पूरा बैंकिंग का पार्ट है। इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये पूरा बैंकिंग का पार्ट है। इंडिया और इसकी नेबर कंट्रीज, ये पूरा बैंकिंग का पार्ट है। करंट इवेंट जो होते हैं ये पूरा जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाता है बैंकिंग के अंदर। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, ये पूरा बैंकिंग का पार्ट है। जो एक्स्ट्रा है आपका वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, इन्वेंशंस जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इंडियन कल्चर जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के जो करंट क्वेश्चन है वो बैंक में भी पूछ ले जाते हैं, तो ये दोनों के अंदर आता है ये वाला पार्ट। पॉलिटिक्स वगैरह जो है ये भी आपका दोनों के अंदर सिमिलर टाइप से पूछ लिया जाता है। बैंक के अंदर वैसे इससे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका, ये पूरा पार्ट बैंकिंग वाला पार्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके बनने हैं उनका लेवल्स वही रहना है जो बैंक के पेपर आपने लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस है, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन है। प्रॉब्लम एवरेज के ऊपर जितनी भी एजेज के ऊपर जितनी प्रॉब्लम बनती है, एवरेज जो है उसके क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, बोट टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये वाले क्वेश्चन जनरली आप लोगों ने बैंकिंग के अंदर भी किए होंगे। इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ आपका, CISI वाले क्वेश्चन, परसेंट वगैरह के क्वेश्चन, और DI के लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है, परसेंटेज आप लोग कर लीजिए, एवरेज आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ये 3 पार्ट आप कर लीजिए, आप DI आसानी से कर पाते हैं। तो ये वाला पार्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश जो है इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है बैंकिंग एग्जाम से। अभी के जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके अंदर इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा उस लेवल को थोड़ा टफ कर दिया गया है, हम लोग ये बोल सकते हैं मॉडरेट से लेके उसका लेवल टफ कर दिया गया है।
पहले इजी टू मॉडरेट हुआ करता था। यहाँ पे जो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं वो है टेंस, वर्ब, एडवर्ब, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। सिनोनिम एंड एंटोनिम पे क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, एरर फाइंडिंग, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं आपके उन पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन अभी बैंक के पेपर्स अगर आप लोगों ने दिए हो तो वहाँ देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वाला पार्ट है आपका जनरल इंग्लिश का। लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में आपको बताया रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग वाला पार्ट भी पूरा बैंकिंग वाला पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पजल टेबुलेशन से क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाते हैं। स्लॉगिज्म है आपका इनपुट आउटपुट, जिसको मशीन इनपुट भी कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो पूछ ली जाती है। कोडेड इनइक्वलिटीज जो है वो कोडेड जनरली यहाँ पे पूछी जाती है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है इसका लेवल थोड़ा टफ रहता है सिटिंग अरेंजमेंट का। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो होते हैं उन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्लड रिलेशन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी सारा पार्ट मिलता जुलता आपका बैंकिंग वाला पार्ट है। प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसका लेवल होता है बैंकिंग के एसओ से लेके गेट तक। मतलब थोड़ा सा टफ लेवल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप लोगों ने बैंक में ITSO की तैयारी की है, SOIT की, तो आप ये वाला पार्ट आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी का जितना भी पार्ट है, रीजनिंग से रिलेटेड हुआ, मैथ से रिलेटेड हुआ, इंग्लिश से रिलेटेड हुआ, ये सारा का सारा आप लोगों ने बैंकिंग के अंदर पढ़ा हुआ है, खाली रिवाइज करने की ज़रूरत है। डेट एक बार देख लीजिएगा कि 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। यहाँ तक वाला जो पार्ट था ये पूरा का पूरा सिलेबस था। आप अगर चाहते हैं कि सिस्टम IT के जो वीडियोज़ हैं, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ है या फिर IT से रिलेटेड, CSIT से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो अगर आपको प्रोवाइड कराया जाए तो कमेंट में लिख के हमको ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की। ये वाला जो पूरा पार्ट था ये सिलेबस को कंसंट्रेट करके बनाया गया था। आगे आने वाले टाइम में वीडियोज हम बना के अपलोड करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई वीडियो जो प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो वाले वीडियोज आपके लिए पहले ला सकें। यहाँ तक का वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ये सिलेबस था। बाकी के आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप अगर आगे के वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए नोटिफिकेशन की जो बेल यहाँ पे बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, इनेबल कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा हमको, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।